गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम जो भी बच्चे यहाँ पे हमारे जो भी भाई बहन सीईटी जुलाई 2023 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए कि उनका जो रिज़ल्ट है वो क्वालिफाई हो। तो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी लेवल की परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको सीईटी प्राइमरी लेवल का कैसे क्या आपको करना है कि आपका जो है क्वालिफाई यानी कि 120 प्लस हो जाए। क्वालिफाई तो आपका जनरल में है तो 90 नंबर का होता है। आप सभी को पता है कि जो जनरल का कट ऑफ है पास होने का वो 60% है, यानी कि 150 का में 90 नंबर। अदर यानी कि आप अगर ओबीसी से हैं या फिर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपको जो है 55% आने हैं, यानी कि जो है 82 नंबर लाना है। तो ये सब तो सभी को पता है जिन्होंने भी फॉर्म भरा है। आइए बात कर लेते हैं आपका जो सिलेबस है। यहाँ पे आपके हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 30 नंबर के। इसके बाद आपका इंग्लिश या यूँ कहें हम संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत से भी आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 नंबर के आते हैं, जहाँ पे आपके लिए ऑप्शनल होता है कि आप इंग्लिश चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आपकी संस्कृत। जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा होता है तो फॉर्म में आप वही भरते हैं, आप उस सब्जेक्ट को जो है परीक्षा में आपको पेपर में वही मिलता है। इसके बाद आपका हो जाता है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ भी आपका 30 नंबर क्वेश्चन आता है। इन्वायरमेंट से भी 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं और मैथ से। ये सब बेसिक बातें जो हमारे सभी भाई बहन को पता है जो भी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्वालिफाई कैसे करना है। आपने परीक्षा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो 70% आपने देखा होगा कि शिक्षण कला से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण कला टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि पेडागोजी, जिससे हम लोग कहते हैं पेडागोजी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे 60%, यानी कि लगभग आपने देखा होगा परीक्षा में 90 नंबर का क्वेश्चन 150 में यहीं से पूछा जाता है। इसके बाद जो है आपका जो बचता है 30% मान के चलें हम कि 50 से 60 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके पूछे जाते हैं। हिंदी ग्रामर हो गया, संस्कृत ग्रामर हो गया, या फिर जो है जैसे कि जो आपने अगर बाल मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से कोई सिद्धांत किसी का स्टेटमेंट पूछ लेता है, किसी का सिद्धांत पूछ लेता है। मीन्स नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं वन लाइनर वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। इस तरह से जो है ये सीटेट का एग्ज़ाम होता है। जैसे कि अगर हिंदी में अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपके 15 नंबर का जो क्वेश्चन है 30 में ये आएगा आपका शिक्षण कला से, यानी कि आप जब भी शिक्षण कला के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आपको ये वहाँ पे मान के रख चलना है कि हम एज ए टीचर मैं किसी भी क्वेश्चन को आंसर देते समय आपको उस वहाँ पे खुद को रखना है कि मैं अगर उस जगह टीचर के रूप में होती तो मैं क्या करता बच्चों के साथ, क्या मेरा बिहेव होता। तो इस तरह से आपको वहाँ पे अपने अंदर टीचिंग स्किल यानी जिसे कहते हैं वो होना चाहिए, तभी आप सीट की परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। 15 नंबर शिक्षण कला से आता है। आपका जो है 8 नंबर का क्वेश्चन लगभग आपका कंप्रीहेंशन से आता है, जिसे हम लोग गद्यांश या पद्यांश कहते हैं, यहाँ से आता है। फिर लगभग 7 नंबर क्वेश्चन जो है 7 या 8 आपका जो हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन होता है यहाँ से आता है। इसी तरह संस्कृत में भी आता है। बाकी इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा तो क्वेश्चन आते हैं। मैथ में भी जो है शिक्षण के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षण कला से, और फिर 15 नंबर के वहाँ पे मैथ के पूरे सवाल आते हैं। इसी तरह से सीटेट का क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। अब क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना है। जैसे आपको शिक्षण कला बहुत से बच्चे कहते हैं कि मुझे पेडागोजी समझ में नहीं आती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें जो है क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो सभी को, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो सभी ऑल स्टूडेंट के लिए है कि उन्हें सभी बच्चों को सॉल्व करके जाना है। और एक मान लीजिए 2016 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको इसको जो है 3 बार सॉल्व करना है, क्योंकि सीटेट का पेपर है। एक बार सॉल्व करने पे आपको समझ में नहीं आएगा, 3 बार सॉल्व करेंगे, यानी जब भी तक जितने एग्जाम हो सके सीटेट के आपके हर क्वेश्चन पेपर को 3-3, 4-4 बार सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर थोड़ी सी आपके अंदर शिक्षण कला इससे विकसित हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुए तो आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट का डेली जो है 10-10 ही क्वेश्चन आप ले लीजिए। 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आप 50 क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करते हैं एक दिन में, 50 क्वेश्चन शिक्षण के, अगर आप जो आपने देखा होगा कि जो प्रैक्टिस सेट नहीं आती है मार्केट में, आपने जो प्रैक्टिस सेट की बुकें आती हैं वहाँ पे
20 सेट मॉडल, 15 सेट मॉडल ऐसे करके दिए रहते हैं, यानी कि जो सीटेट के मॉडल पेपर होते हैं इन्हें आप नहीं कुछ तो हम 50 नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन ही अगर शिक्षण के आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो है 30 दिन में जो है 300 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सीटेट के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसके लिए आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने से डेली काम नहीं बनने वाला। इसके लिए आपको डेली 30 क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर लेना है, ताकि आप जो है 1 महीने में जो है आपका जो इस क्वेश्चन है काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। यानी कि परीक्षा देने से पहले आपको लगभग 1000 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व 1000 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने जाता है कि जो कि आपकी परीक्षा जो है क्वालिफाई करने, यानी कि जब आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे शिक्षण के कला के, यानी कि पेडागॉजी के सीटेट एग्जाम में जो मॉडल पेपर वहाँ से, तो फाइनली आपके अंदर जो शिक्षण कला है वो विकसित हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा, पेडागॉजी आपको समझ में आने लगेगी। इसके बाद आप सीटेट की परीक्षा में देखिएगा कि इतना अच्छा आपका स्कोर जाता है। डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, डेली ही आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको डेली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है बैठ के, आपको जो है 15 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन डेली ही जो है शिक्षण कला के जो है सॉल्व करने हैं। आपको ऑप्शन मिलाने, बहुत सी किताबें ऐसी आती हैं मार्केट में जहाँ पे चारों नंबर ऑप्शनों के जो है व्याख्या दिए जाते हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर शिक्षण कला की जो ज्ञान है, शिक्षण कला को आपको कैसे समझना है उसका जो है वो चीज़ आपके अंदर समझ आ जाएगा। और जो देखिए जो सीटेट है, सीटेट का जो एग्ज़ाम है यह जो है समझ बेस पर आधारित है, समझ बेस पर है। अगर आप पेडागॉजी नहीं समझते आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास अभी भी आज है 31 मई, क्या है आज है 31 मई, आज से आप लग जाइए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें आपको डेली सॉल्व करना है। और उसके बाद सॉल्व जैसे कि आप 15 का कर लिए, आज का 16 का करिए, कल 18 का करते हैं, तो इसके बाद फिर से रिवाइज कीजिए कि फिर से अपना शुरू कीजिए कि हमको फिर से एक बार करना है, 2 बार नहीं 3 बार सॉल्व करना है सभी क्वेश्चन पेपर को। इसके बाद आपको पेडागॉजी की जो हमने आपको बताया कि आपको पेडागॉजी अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लिए आपको क्या करना है। अगर आप देखिए करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान और रसरी आओ जात है सिर पर निशान। किसी चीज़ का आप अगर कंटिन्यू अभ्यास कर रहे हैं तो कितना भी मूड बुद्धि का कोई बच्चा होगा उसको भी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि अभ्यास कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तभी आप सीटेट एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारा ये सुझाव मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अपनी क्लास को लेकर। थैंक यू।